शिवादेव पार्श्वनाथ भगवान की जय। 24 तीर्थंकर भगवान की जय। द्वादशाम जन्माई माता की जय। आचार्य पूज्यपाद स्वामी महाराज की जय। दीक्षा गुरु कृपाचार्य श्री प्रसन्न सागर महाराज की जय। उपाध्याय स्वामी पीयूष सागर महाराज की जय। जय बोलो मुनि पत्र समय सागर जी महाराज की जय। समस्त संघ की जय। यहाँ आचार्य पूज्यपाद के 26वें छंद में आचार्य विद्यासागर जी ने बहुत सैद्धांतिक बातें लिखी। वो चलिए प्रमाद दो प्रकार का करिए चर्चा चल रही। प्रमाद मतलब अच्छे काम करने में मन न लगे, सीधा सीधा प्रमाद है। जो भी पुण्य के काम है, धर्म के काम में उसमें मन न लगे और पाप के काम में मन लगे, ये प्रमाद है सीधा। कहते ऐसा प्रमाद दो प्रकार का, एक गुप्ती में लगने वाला प्रमाद और एक समिति में लगने वाला। गुप्ती का मतलब जो कोई गुणराज बिल्कुल ध्यान में स्थिर बैठे हैं, जैसे बाहुबली एक साल तक खड़े रहे, बाहर से लग रहा था बहुत तप है। वहाँ यह प्रसंग आचार्य श्री ने लिखा है, कोई भी कितने समय तक तपस्या में स्थित रहे फिर भी उन्हें उतने समय तक के लिए अप्रमत्त नहीं कह सकते। रेफरेंस याद रखना बहुत सैद्धांतिक बात है। कोई भी कितने समय तक तपस्या में स्थित रहे फिर भी उन्हें उतने समय तक के लिए अप्रमत्त नहीं कह सकते, क्योंकि आगम में सप्तम गुणस्थान का समय अंतर्मुहूर्त मात्र कहा है। इसके बाद नियम से प्रमत्त दशा आती है। अंतर्मुहूर्त के उपरांत छद्मस्त अवस्था में अप्रमत्त से प्रमत्त में आना अनिवार्य होता है। छठे गुणस्थान और सातवें गुणस्थान की चर्चा हो रही है। आचार्य श्री अपने प्रवचन में कह रहे हैं सप्तम गुणस्थान का समय अंतर्मुहूर्त है। यहाँ इसमें ये भी लिखा कि अंतर्मुहूर्त भी अनेक प्रकार के हैं। पूरे का पूरा सातवें गुणस्थान से और 12वें गुणस्थान का सब काम अंतर्मुहूर्त में ही हो जाता है। निर्विकल्प समाधि में 7वें गुणस्थान में गए और चढ़ते 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 चले गए, केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। ये भी सब अंतर्मुहूर्त में 48 मिनट चाहिए केवल ज्ञान प्राप्त होने के लिए, ज़्यादा समय नहीं चाहिए। 48वें मिनट में नियम से केवल ज्ञान हो जाएगा, एकाग्रता हो जाए तो। वही बात यहाँ कह रहे हैं आचार्य श्री, बाहुबली एक साथ खड़े रहे, कर्णान योग की दृष्टि से देखें तो अप्रमत्त दशा 48 मिनट से ज़्यादा रह ही नहीं सकती। इसका मतलब साल पर जब खड़े रहे तो उन्हें गुप्ती में प्रमाद हो रहा था। बाहर से लग रहा है, बाहर से तो देखना ये लग रहा था, लौकिक दृष्टि से तो दिनों की गणना में लोग कह सकते हैं कि वे एक वर्ष तक हिले नहीं, डुले नहीं, खाए नहीं, पिए नहीं, उठे नहीं, बैठे नहीं, देखा नहीं, सुना नहीं, कुछ बोले नहीं। अतः इस दृष्टि से वे एक साल तक अनूठी तपस्या में स्थित रहे, अप्रमत्त रहे। लेकिन आगम कहता है कि कोई भी कितने समय तक तपस्या में स्थित रहे फिर भी उन्हें उतने समय तक के लिए अप्रमत्त नहीं कह सकते। सिद्धांत ये निकला 7वें गुणस्थान का अधिकतम काल अंतर्मुहूर्त का है। उस अंतर्मुहूर्त में ही वो चाहे तो 7वें गुणस्थान से 8वें में, 9वें में, 10वें में, 12वें में और केवल ज्ञान प्राप्त कर ले, और चाहे 7वें से नीचे गिर जाए। वर्तमान अवस्था में 7वें गुणस्थान से ऊपर नहीं जा सकते, और 7वें गुणस्थान में भी जो विशिष्ट शुद्धोपयोग है वो भी वर्तमान में नहीं होता। जगन्य कोटि का ही केवल शुद्धोपयोग होता है। और उस कारण से काल के प्रभाव से या संगठन के प्रभाव से उसे नीचे गिरना ही गिरना है, नियम है। इसी बात में अपने 168 आचार्य ने लिखा, प्रत्येक साधक को हजारों बार 7वें से 6वें और 6वें से 7वें गुणस्थान में झूला झूलने के समान चढ़ना उतरना आवश्यक होता है, नियम है। 6ठे से 7वें, 7वें से 6ठे, 6ठे से 7वें। यहाँ उदाहरण दिया आचार्य ने, जैसे वो पहले झूला चलते थे सावन में, पेड़ पे लटका लिए, ऊपर जाना फिर नीचे आना, फिर नियम है। झूला ऊपर जाएगा तो नीचे आएगा, नीचे आएगा तो ऊपर जाएगा। ऐसे कहने की 6ठे 7वें गुणस्थान से ठीक है, बिल्कुल ऐसा सिद्धांत की दृष्टि से। मूलोत्तर को दूसरा कह दिया समिति में प्रमाद। जो बाहर की क्रियाएं बताएं, अगर आप गुप्ती में स्थित नहीं रह पा रहे हैं, ईर्ष्या, भाषा, येषणा, आदान, निक्षेपण, व्यक्तित्व समिति में आओ, अब बाहर की क्रिया होने लगी तो
बाहर की क्रिया में जो प्रमाद लग रहा है ये समिति में होने वाला प्रमाद है। इस प्रकार यहाँ आचार्य श्री ने प्रमाद को दो भागों में विभाजित कर दिया। एक जब बाहर से लग रहे हैं कि निश्चल अवस्था में बैठी है, उस समय भी अंतर्मूर्त में प्रमाद हो रहा है, इसलिए उसका बलिस्थान गिर रहा है। और एक समिति में जब कोई बाहर की क्रिया हो रही है, उस समय अपन क्रिया में चल रहे लेकिन देख कर नहीं चल रहे, आहार कर रहे, ईश्वर समिति में उपयोग नहीं है, इधर उधर दृष्टि जा रहे, पुस्तक रख रहे, देख नहीं, परिमार्जन की नहीं, ऐसे रख दिया। तो कह रहे ये भी प्रमाद है, ये ज्यादा प्रमाद है, अंदर का प्रमाद अपेक्षाकृत प्रमाद कम है, लेकिन ये दोनों ही प्रमाद ये कहना चाहते हैं, एक पुरस्थान को गिरा रहा है और एक बाल की क्रिया में दूषण लगा रहा है। अब गृहस्थ के लिए कहते इस प्रकार छद्मावस्था में अंतर्मूर्त के उपरांत अप्रमत से प्रमत, अप्रमत से अप्रमत होना अनिवार्य होता है। अब गृहस्थों के लिए कह रहे हैं आप लोग तो हमेशा प्रमाद नहीं रहती। यहाँ को मुनियों की बात कही जा रही है, ये ध्यानगत प्रमाद की बात है, इसके आगे समितिकृत प्रमाद के बारे में विचार किया जाता है। कहने जब मुनि को छठे पुरस्कार में समिति में ही प्रमाद लग रहा है, तो गृहस्थों का तो कोई नियम है ही नहीं, न समिति है न गुप्ति है, कुछ नहीं है, इसलिए गृहस्थ को तो हमेशा ही प्रमाद लगेगा। इसीलिए बार बार ये बात कही जाती, गृहस्थ को बी अलर्ट, बहुत ध्यान देने की बात है, अपने भावों को संभालने की बात है। अभी जैसा दर्शन का सुनते सुनते हम लोगों को आदत पड़ गई है सुनने, इसके प्रभाव हो रही है। अभी दर्शन का मनोज जी की बात 2006 की बात है, नागपुर में उनसे समता सागर जी आचार्य श्री के संग उनका चातुर्मास था, उनने परमेश्वर में बुलाया प्रवचन के लिए, और उन्होंने कमेटी के सामने शर्त रख दी कि मंदिर में प्रवचन नहीं होगा, बाहर पार्क पंडाल बनना। बहुत आश्चर्य हुआ कमेटी, आज तक नागपुर में ऐसा हुई नहीं जिसके प्रवचन हुए इतवारी के मंदिर में, आज तक हुई नहीं, ऐसा क्या खास बात है। तो कमेटी में निर्णय लिया कि जैसा हमेशा होता रहा है ऐसे ही होगा, बाहर पंडाल नहीं बनेगा। समता साहिब डॉक्टर साहब से मने कह दे रहे हैं, आप किसी दूसरे विद्वान को बुलाओ, तो अगर वो आएंगे तो पंडाल बनेगा। महाराज की बात की मानना पड़ा, लेकिन लोगों के मन में बड़ी हुआ होती। पहले दिन पंडाल चिल्ड्रंस पार्क था, उसमें पार्क वहाँ पंडाल बना। पहले दिन करीब 75% पंडाल भरा, तो लोगों को महाराज भरे ही नहीं तसल्ली। और दूसरे दिन से हमारे परमेश्वर की 37 परमेश्वर की है, वो स्ट्रेंथ की प्रेजेंस की दृष्टि से मैक्सिमम परमेश्वर रहा, जिसमें 10,000 से 15,000 तक आगे परमेश्वर। और इसका कारण केवल ये रहा, चिल्ड्रंस पार्क के 3 तरफ कॉलोनी है और नॉन जैन रहते हैं। उनने पहले दिन माइक से सुना, जैनी माता आते थे टाइम से, वो कॉलोनी से निकल के पहले बैठ जाते थे। और ये बात कहते हैं हमसे जैनियों ने मुश्किल से 50 साल की प्रैक्टिस में 50 जैनियों ने रस परित्याग व्रत लिया होगा, लेकिन हमारे पास नोट है 250 अजैनियों ने हमसे रस परित्याग। तो दूसरे चीजों को वो चीज सुलभ नहीं है, इसलिए जब वो चीज इन्हें लगती है, उनने ऐसी बातें सुनी नहीं, वो सुनते तुझे लगता पता नहीं क्या अमृत मिल रहा है ना, हमें तो दूध भी अमृत लगता है कि दूध मिल रहा है, वो भी अरे ऐसी बात सुनने को मिलने की बहुत बड़ी बात हो गई। और अपने को इतने साथ में अरे वो तो रस परित्याग कहते ही है महाराज। अच्छा तो अमृत में छाछ लग रहा है, सही कह रहे हैं। ये स्थिति है, इसलिए ऐसे मूलेतर वर्जनक प्रमाण, मूल गुणों और उत्तर गुणों में जो दोष उत्पन्न होता है वह बाह्य प्रमाद माना जाता है। हम लोग जो 28 मूल गुण और उत्तर गुण पालन कर रहे हैं, इनमें जो प्रमाद लग रहा है ये क्या है, जो दोष उत्पन्न होता है वह बाह्य प्रमाद, ये हमारी बाहर की क्रिया में प्रमाद है। तीर्थंकरों में बाह्य प्रमाद नहीं पाया जाता, तो उनका चारित्र्य ऐसा है, क्योंकि उनके मूल गुणों और उत्तर गुणों में किसी भी प्रकार के दोष नहीं लगते। इसका कारण ये है कि उनका वर्तमान चारित्र होता है, एक बार चारित्र बढ़ते चला जाता है। सामाजिक चतुर्थी, सामाजिक छेदो प्रस्तावना, पर्याय प्रवृत्ति, सूक्ष्म साम्राज्य, यथाख्यात, केवल ज्ञान बन गए, गिरता नहीं चारित्र का। कोई प्रश्न कर सकता है 7वें से 6वें गुणस्थान में आना ही तो दोष है,
ये कह रहे हैं आप हजारों बार गिर रहे हैं तो सातवें से बढ़कर छठे स्थान में आ गए, तो अब कोई देख रहा है कि मुनि की चर्या में दोष लग रहा है। ऐसा नहीं है, आचार्य जी कह रहे हैं ऐसा नहीं है, क्योंकि छठवें गुण स्थान में आना अलग है और मूल गुणों और उत्तर गुणों में दोष लगना अलग है। जो गिर रहा है ये तो कर्णानियों की व्यवस्था है जी, अंतर्मुहूर्त में उसके परिणाम निश्चित रूप से कम होंगे ही, इसलिए वो सातवें से बढ़ के छठे में आएगा और छठे से फिर सातवें में चलेगा। कर्णानियों की व्यवस्था ही ऐसी है, वह दोष के कारण नहीं गिर रहा है। लेकिन दोष किसे कह रहे हैं? जो बाहर मूल गुणों और उत्तर गुणों में दोष लग रहा है, ये दोष है कि उसने अपने समिति में जितना प्रमाद जितना ध्यान देना चाहिए उतना ध्यान नहीं दिया और ध्यान न देने के कारण उसमें प्रमाद आ गया, ये दोष है। उस दोष के लिए हम लोग प्रतिक्रमण करते हैं कि इतना दोष लगा दिन भर में, अब दोनों टाइम प्रतिक्रमण दोष कर रहे हैं कि हमसे समितियों में सब में ऐसा दोष लगा। पहला बाह्य प्रमाद है और दूसरा आभ्यंतर प्रमाद है, जो उपयोग गति होता है। शुद्धात्मान मूर्ति चलन रूपा आभ्यंतर प्रमादा, अंदर से आत्मा की अनुभूति हो रही है, शुद्धांति हो रही है, उसमें जो चलन रूप है स्थिरता नहीं रह पाई, अपने आत्मा उपयोग में चला गया था। सातवें गुण स्थान में वही निर्विकल्प समाधि में रहना चाहिए, लेकिन कर्णान योग का सिद्धांत है ऐसे परिणाम गिरेंगे ही गिरेंगे, छठे में आना ही पड़ेगा। ये अंदर में जो आभ्यंतर प्रमाद हो रहा है ये दोष नहीं है, ये कर्म जनित व्यवस्था है। और बाहर समिति में जो प्रमाद लग रहा है वो अपने बाहर की प्रमाद की या दोष जनित अवस्था है। शुद्धात्म की अनुभूति से जो विचलित कर देता है वह आभ्यंतर प्रमाद है। कोई भी नीतिदारी हो, तीर्थंकरी क्यों न हो, उनको भी इस प्रमाद की अवस्था में आना ही पड़ता है, क्योंकि सप्तम गुण स्थान की अप्रमत्त अवस्था में जितना काल होता है उससे दुगना काल छठे गुण स्थान की प्रमत्त दशा में होता है। एक और दूसरे सिद्धांत की बात कही, सप्तम गुण स्थान में जितना सप्तम गुण स्थान वर्ती का काल है उससे छठे गुण स्थान का काल दूसरा है। मान लो कोई 5 सेकंड के लिए हुआ ना, फिर गिरा तो छठे सेकंड में आएगा तो 10 सेकंड का काल हो जाएगा उसका। 10 सेकंड के बाद तो फिर जाएगा सातवें गुण स्थान में, वहाँ जितनी देर तक रहेगा फिर छठे में गिरेगा। तो कह रहे हैं जितना सातवें गुण स्थान में निर्विकल्प समाधि में रह रहा है उतना जब छठे गुण स्थान में गिरेगा तो उससे दूसरा काल होगा। प्रत्येक साधक को हजारों बार सातवें से छठवें और छठवें से सातवें गुण स्थान में झूला झूलने के समान चढ़ना उतरना पड़ता है। जैसे कोई झूला झूलने जाता है तो पहले ऊपर की ओर जाता है फिर नीचे आता है। झूला झूलने का आनंद लेने के लिए नीचे आना अनिवार्य होता है। उसी प्रकार गुणराज भी अप्रमत्त रूप सातवें से छठवें में आते हैं। हालांकि नीचे आना वस्तुतः ठीक नहीं है, लेकिन ये कर्णानियों की दृष्टि से अनिवार्य है। जिस प्रकार झूले में बच्चे का पालन पोषण होता है उसी प्रकार मुनि महाराज का इन दोनों गुण स्थान रूपी झूले में पालन पोषण होता है। छोटा बच्चा होता है ना, पालने में लिटा देते हैं, इधर से उधर इधर से उधर इधर से उधर, उसी में ही बच्चा बन के बड़ा हो जाता है। कह रहे ऐसे मुनि महाराज भी छठे और सातवें गुण स्थान में पालने में झूलते रहते, छठे से सातवें कहते उसी से ही मुनि का पालन पोषण हो रहा है। इसके बाद श्रेणी चढ़ने का सौभाग्य प्राप्त होता है। यह छपक श्रेणी है तो उसमें चढ़ना ही होता है, गिरना नहीं होता। लेकिन जो उपशम श्रेणी में चलता है वहां से नियम से नीचे गिरना होता है। उपशम श्रेणी वाला नीचे सातवें छठवें गुण स्थान तक आकर समझ भी सकता है, अर्थात नीचे आकर छायक सम्यक दर्शन प्राप्त करके उन दोनों स्थानों में हजारों बार विशुद्धि बढ़ाने का प्रयास करके छपक श्रेणी चढ़कर केवल ज्ञान प्राप्त करके मुक्ति प्राप्त कर सकता है। और इन सब कार्यों में मात्र अंतर्मुहूर्त समय ही लगता है। अभी जैसा कहा था पूरे का पूरा सातवें से लेकर बाद में गुण स्थान तक अंतर्मुहूर्त। इस प्रकार अंतर्मुहूर्त के भी अनंत असंख्यात भेद हैं, कोई कितने अंतर्मुहूर्त, लेकिन सबका काल है 48 मिनट का भीतर ही भीतर। इस प्रकार आचार्य ने 2 बातों पर जोर दिया। जब मूर्ति में बैठे, सामायिक करने बैठे, ध्यान करने बैठे, अब बाहर की क्रिया तो हो नहीं रही, इसलिए उस प्रमाद पर ध्यान नहीं देना है, अंदर के प्रमाद पर ध्यान देना है कि हमारे अंदर परिणाम स्थित है। अभी इसमें बहुत कमी, अपन पर जैसे निर्वाण कांड पढ़ रहे, हम बहुत लगता है अपन पांडे पढ़ रहे हैं, नंदन कुमार श्रीनाथ पाठ, अपने को सोना के देखना चाहिए। रेवा नदी सिद्धवर कुंड दिखना चाहिए। राम अनु सुग्रीव तो मांगे दूंगी दिखनी चाहिए। जब तक इतनी विशुद्धि नहीं आएगी तब तक पढ़ने का आदत डालेगा, पढ़ दिया वितराट मतलब भाव से पूरा पढ़ दिया। वो केवल
शाब्दिक क्रिया हो रही है, वाचनिक क्रिया हो रही है। जब तक आत्मा का कनेक्शन ये है योग, काय की क्रिया है, वचन की क्रिया है, और अंदर आत्म परिणाम जुड़ जाए, ये आत्मा का उपयोग है। जब तक योग और उपयोग का संबंध नहीं होगा, जब योग और उपयोग दोनों मिल जाएंगे तो विशुद्धि उत्पन्न होगी। अकेले योग से कुछ चाहे कि आत्म परिणाम में शुद्धि हो जाए, तीन कारण संभव नहीं। योग का कनेक्शन आत्मा के उपयोग के साथ करना पड़ेगा, और जिस दिन आत्मा का उपयोग योग मिल जाएंगे तो उसी दिन विशुद्धि होना प्रारंभ हो जाएगी। तो यहाँ जो चर्चा चल रही है, इसी बात की चर्चा है कि अपन अपनी विशुद्धि को लक्ष्य होना चाहिए। हम यहाँ आए, यहाँ का आए क्या है, अपनी विशुद्धि बढ़ाने के लिए। पूजा क्या में पूरी भिन्न सब्जियाँ हो सकती है, पूजा की है तो नहीं है, वहां से विशुद्धि यहाँ ज्यादा है। घर में जितनी विशुद्धि है उतनी मंदिर में ज्यादा है, मंदिर में ज्यादा विशुद्धि है उतनी तीर्थ पे ज्यादा है, और तीर्थ पे जहाँ पूरा चतुर्वेद संघ बैठ जाए, पार्श्वनाथ बैठे, वहाँ और ज्यादा विशुद्धि है। अगर विशुद्धि बढ़ रही है तो फायदा है, और जितनी घर में भी विशुद्धि थी उससे यहाँ आके और पंचों में फंस गए, कोई फायदा नहीं है। कर्णान योग की दृष्टि से बाहर में तो बाहुबली लग रहा है कि एक साल तक खड़े, आपको भी लग रहा है कि बहुत धर्म कर रहे हो, लेकिन जैसा दर्शन करे भले बाहुबली एक साल खड़े थे, अंदर से तो गिरी गई। ऐसे तुम बाहर से भले लग रहा हो कि धर्म कर रहे हो, लेकिन कर्णान योग कह रहा है कि अंदर में विशुद्धि नहीं आ रही है। और गुण स्थान जितनी है वो परिणामों का खेल है, बाहर की क्रिया पर गुण स्थान निर्भर नहीं है, आत्म परिणामों के ऊपर गुण स्थान निर्भर है। इसलिए कोई पूजा करते हुए भी मिथ्या दृष्टि हो सकता है, आहार देते हुए भी मिथ्या दृष्टि हो सकता है, दिखावा तो करता है करने का भाव अंदर से जल्दी से जाए पर काम, आहार खत्म हो तो आहार देते जल्दी से महाराज का आहार खत्म हो तो जाए। अब क्या उसको पुण्य लग रहा है, वो तो आहार खत्म होने के भाव कर रहा है, आहार उसे पुण्य बनेगा, कुछ नहीं पुण्य बनने वाला, कुछ नहीं पुण्य बनने वाला। इसलिए हर जगह जो भी अपन क्षेत्रों, आज की गाथा का मूल विषय वही चल रहा है। जैसे जैसे आत्मानुभूति बढ़ती है, जैसे जैसे बाह्य विषयों में रुचि बढ़ती है। अगर अपनी बाहर की विषय इन पंचेंद्रियों की विषय के अंदर की ओर आ रही है, विषय बुरी लगने लगी है, तो समझो धर्म बढ़ रहा है। और अगर अभी विषय अच्छे लग रहे हैं, बोलो तब आचार्य श्री कृष्ण सागर महाराज की जय।